तो देखिए फिर से ध्यान से सुनिए, जितने विद्याभ्यास, तो विद्याभ्यास है तीर्थ, विद्या का अभ्यास करना, वेदों की विद्या को पढ़ना, सच्ची विद्या को पढ़ना। जो व्यक्ति विद्या को पढ़ता है वो दुखों से पार होता है, और जो विद्या को नहीं पढ़ता, अविद्वान है, मूर्ख है, अनपढ़ है, वो बेचारा दुखी होता रहता है। उसको समझ नहीं आती मैं ये काम कैसे करूं, उसको काम नहीं करना आता, टेक्निक नहीं है उसके पास, वो बैठा रहता है, मुंह देखता रहता है कि कोई आएगा तो मेरा काम करेगा, बेचारा दुखी रहता है। एक छोटा मोटा फ्यूज उड़ गया घर में, बैठे रहो, जब तक बिजली वाला आएगा वो ठीक करेगा तब तक दुखी होते रहो। तो अगर उसने थोड़ी विद्या पढ़ी होती और इतना छोटा मोटा काम सीख लेता तो फ्यूज उड़ेगा तो घर में अपना स्वयं ठीक कर लेगा। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो व्यक्ति विद्या पढ़ करके छोटे मोटे काम खुद भी कर लेता है। हाँ, बड़ा फॉल्ट हो तो ठीक है, फिर स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ता है, टेक्नीशियन को, वो अलग बात है। तो जो व्यक्ति विद्या पढ़ता है और कई प्रकार की विद्याएं पढ़ता है, सीखता है, तो उसकी बुद्धि का विकास होता है। और बुद्धि का विकास इसलिए होता है कि हम उन दुखों से पार हो जाएं। जिसकी बुद्धि ज़्यादा विकसित होती है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो वो हर काम को बुद्धिमत्ता से आसानी से कर लेता है, और इतने अच्छे ढंग से करता है कि कोई काम बिगड़ता नहीं और ठीक समय पर हो जाता है। देर भी नहीं लगती और काम बिगड़ता भी नहीं, अच्छी क्वालिटी का, और सही समय पर कर लेता है, वो सुखी रहता है। इसलिए विद्या का अभ्यास करना चाहिए। ये तो मैंने मोटी लौकिक बात बताई। और विद्या से दूसरा अर्थ है आध्यात्मिक विद्या, जो आत्मा को जानता है, परमात्मा को जानता है, संसार को जानता है, ये कितना सुख देने वाला है, कितना दुख देने वाला है। इस प्रकार से जो आध्यात्मिक विद्याओं को जानता है, कर्मफल को जानता है, पुनर्जन्म को जानता है, बंधन और मुक्ति की बातें जानता है, इस तरह के विद्याओं का अभ्यास करके वो फिर ठीक काम करता है, वो बुरे काम नहीं करता। उसको विद्या पढ़ने से ये समझ में आ गया कि मैं घोटाला करूँगा तो ईश्वर छोड़ेगा नहीं, वो दंड देगा, तो मुझे बुरा काम नहीं करना है क्योंकि मैं दंड भोगना नहीं चाहता। तो जब व्यक्ति विद्या पढ़कर ये समझेगा कि ईश्वर है, न्यायकारी है, वो देखता है, कर्मों का फल देता है, जब इतना समझेगा तभी तो वो गलतियों से बचेगा और गलत काम नहीं करेगा। जब गलत काम नहीं करेगा तो दुख से पार हो गया। इस प्रकार से विद्याभ्यास हमें दुखों से पार लगाता है। तो ये दुखों से जो पार लगाता है वही तीर्थ है, ये ऋषियों की परिभाषा है। तो जितने भी ये सारे अच्छे अच्छे काम हैं जो हमें दुखों से पार लगाते हैं, वे सब के सब तीर्थ कहलाते हैं। बाकी इन नदियों का नाम और नदी वाले जो स्थान हैं, प्रसिद्ध स्थान, उनका नाम तीर्थ नहीं है। तो विद्याभ्यास हो गया। इसके बाद है सुविचार। तो हम सारा दिन विचार करते रहते हैं, खाली नहीं बैठते, कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। अब आत्मा चेतन तत्व है, उसकी आदत है कुछ ना कुछ काम करने की। सो जाए तो अलग बात है, सो गया तो ठीक है, विश्राम कर लिया, और जैसे ही नींद खुलेगी विचार शुरू। सुबह से उठते ही विचार शुरू हो जाते हैं मन में, और पूरा दिन चलते हैं, रात को सोने तक चलते रहते हैं सारे दिन विचार। तो हमको ये देखना है सारा दिन अपने मन में कि जो हम विचार उठा रहे हैं ये अच्छे हैं या बुरे, इसको चेक करना है। अगर हम बुरे विचार उठा रहे हैं तो उनको बंद करना, हटाओ इनको, ये गलत विचार है, ये नहीं करना, ये हानिकारक है। तो ऐसे अपने ही विचारों का स्वयं विरोध करना, स्वयं विरोध करके कि ये विचार गलत है, मैं ऐसा गलत नहीं सोचूंगा वरना ईश्वर दंड देगा, तो उसको ब्रेक लगानी है। और उसकी जगह सुविचार, अच्छा विचार करना है कि मैं सत्य बोलूँगा, यम नियम का पालन करूँगा, अहिंसा का पालन करूँगा, दूसरों को सुख दूँगा, दूसरों की सहायता करूँगा, न्याय से व्यवहार करूँगा, साफ़ सुथरा रहूँगा, अपना सामान सुरक्षित रखूँगा, जितना मुझे साधन मिल जाएगा उतने में प्रसन्न रहूँगा, कुछ दुख भी आएंगे तो चिंता नहीं है, उसको भी सहन करूँगा। सहन करना, तपस्या करना, ये धर्म का लक्षण है। तो इस प्रकार से व्यक्ति अच्छे अच्छे विचार करता है तो उसका मन शुद्ध रहता है, शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, और वो अच्छे काम करता है।
उन अच्छे कामों के करते समय भी उसको सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद आता है, और बाद में वो जब काम पूरा हो जाता है उसके बाद भी उसको अच्छा लगता है, मैंने अच्छा काम किया, दूसरों की सेवा की, प्राणियों की रक्षा की, वेदों का अध्ययन किया, किसी को अच्छी सलाह दी। इस प्रकार से व्यक्ति अच्छे काम करते समय पहले भी, बीच में भी और अंत में भी वो सुख का अनुभव करता है, शांति, आनंद, निर्भयता, इस प्रकार की अनुभूतियाँ उसको होती हैं। तो ये सब दुखों से पार लगाने वाला कार्यक्रम है सुविचार। इसलिए महर्षि दयानंद जी कहते हैं सुविचार करो, ये तीर्थ है। फिर है ईश्वर उपासना, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, सुबह शाम बैठ के ईश्वर का ध्यान करें, ये तीर्थ है। ध्यान करने से, उपासना करने से व्यक्ति की चिंताएं, दुख, तनाव, टेंशन सब दूर हो जाते हैं। तो इससे दुख दूर हुआ, तनाव कम हो गया दिमाग का। आदमी सारा दिन काम करता है दुकान पे, व्यापार में, नौकरी में, जहाँ जहाँ भी, तो कुछ लोग अच्छे मिलते हैं, कुछ खराब लोग मिलते हैं। जो अच्छे लोग मिलते हैं वो अच्छा व्यवहार करते हैं, जो खराब लोग मिलते हैं वो दुख देते हैं, अन्याय करते हैं और कुछ ना कुछ धमकी देते हैं, परेशान करते हैं। तो उनके कारण से व्यक्ति के मन बुद्धि में तनाव हो जाता है। तो वो तनाव से वो परेशान होता है और उससे शारीरिक नुकसान भी होते हैं तनाव से। तो अब इस तनाव को दूर कैसे करें, उसका उपाय है ईश्वर की उपासना करना। तो महर्षि जी कहते हैं ये तीर्थ है, सुबह शाम बैठकर ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर की उपासना करें। उपासनम, पास में बैठना, इसको उपासना कहते हैं। तो ईश्वर के पास बैठो, ये ईश्वर की उपासना है। ईश्वर के पास बैठे, कहाँ रहता है ईश्वर? सब जगह। क्या हमारे पास नहीं है, हमारे अंदर नहीं है? है, और दूर भी है। दिल्ली में है, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी, बनारस, सब जगह है। हमारे अंदर भी है, पास में तो है ही। फिर क्यों कह रहे हैं उसके पास बैठो, उसकी उपासना करो? तो पास बैठना या दूर होना तीन प्रकार से होता है। दूरी और निकटता तीन प्रकार की है। एक है स्थान की दूरी, जैसे दिल्ली से बम्बई 1400 किलोमीटर दूर है, रेल मार्ग से जाएं तो 1400 किलोमीटर दूर है, ये स्थान की दूरी है, ठीक है। दूसरी है समय की दूरी। आज के दिन से हम भूतकाल में गिनती करें तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी लगभग 125-150 वर्ष पहले थे, ठीक है। और श्री कृष्ण जी महाराज 5000 साल पहले थे। ये समय की दूरी है। आज से लेकर भूतकाल में पीछे गिनती करें तो ये समय की दूरी है, इतने वर्ष दूर थे वो हमसे। और तीसरी होती है ज्ञान की दूरी। वस्तु वैसे स्थान की दृष्टि से तो हमारे पास है और इसी समय है, पर हमें ज्ञान नहीं है। ये जो दूरी है ये ज्ञान की दूरी है। एक व्यक्ति ने अपना चश्मा सर पे ऐसे लगा लिया, अब वो उसको ज़रूरत पड़ी चश्मे की, वो ढूंढ रहा है, चश्मा नहीं मिल रहा है। कहाँ है चश्मा? चश्मा नहीं मिल रहा। इधर उधर सारा ढूंढ लिया, फिर वो कहता जी चश्मा नहीं मिल रहा। अरे चश्मा तो उसके पास ही है, पास में है ना। तो स्थान की दूरी दूर कहाँ है? स्थान की दृष्टि से उसके पास ही है, और समय की दृष्टि से भी पास में। इसी समय चश्मा, इसी समय वो है। कुछ 200 साल पुरानी बात थोड़ी है, अभी की बात है। चश्मा इसी समय उसके पास है, पर उसे ज्ञान नहीं है, भूल गया बेचारा। चश्मा यहाँ सर पे लगा के भूल गया कि चश्मा नहीं मिल रहा। फिर सामने वाले से पूछा भाई तुमने मेरा चश्मा देखा? वो कहता हाँ बिल्कुल देखा। अच्छा देखा, कहाँ है? बोला आपके सर पे। अच्छा मेरे सर पे? फिर उसने हाथ डाला सर पे तो बोले अरे हाँ चश्मा तो यहीं पर ही है? चश्मा तो मेरे पास ही है, मुझे पता ही नहीं था। तो ये जो चश्मे की दूरी थी यहाँ लगा करके वो ढूंढता रहा, ये ज्ञान की दूरी है। उसको ज्ञान नहीं रहा कि चश्मा मेरे पास ही है, और वो इधर उधर फालतू ढूंढता रहा।
तो ईश्वर के साथ भी हमारी ना तो स्थान की दूरी है कि हम दिल्ली में रहते हैं और वो बम्बई में रहता है ईश्वर, ऐसा नहीं। जहाँ हम रहते हैं वहीं ईश्वर रहता है, बिल्कुल पास में। स्थान की दृष्टि से ईश्वर हमसे दूर नहीं है और समय की दृष्टि से भी दूर नहीं है। इसी समय हम हैं और इसी समय ईश्वर भी है, दोनों एक ही समय में एक साथ हैं, विद्यमान हैं, उपस्थित हैं। बस तीसरी वाली दिक्कत है, ज्ञान की दूरी है, ज्ञान नहीं है हमको। जैसे चश्मा यहाँ लगा के ढूंढते रहते हैं चश्मा कहाँ है, ऐसे ही ईश्वर हमारे अंदर है और हम बाहर ढूंढते रहते हैं। कोई हरिद्वार भाग रहा है, कोई मथुरा जा रहा है, कोई काशी जा रहा है, कोई बनारस जा रहा है, उससे पूछते हैं भाई कहाँ जा रहे हो, कि भगवान का दर्शन करना है। ये कहाँ है भगवान, ये हरिद्वार में। अब वो हरिद्वार जा रहा है भगवान का दर्शन करने। फिर जब हरिद्वार में घूम लिया सारा, मंदिर वंदिर चक्कर मार लिए, भगवान तो मिला नहीं। अब वो बेचारा बैरंग वापस खाली हाथ जा रहा है अपने घर। अच्छा, एक बार हरिद्वार में देखा कि खूब रेल में सवारियां भर रही थी। उनसे पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, बोले मथुरा जा रहे हैं। बोले क्यों जा रहे हैं, भगवान का दर्शन करने। अच्छा, भगवान कहाँ रहते हैं, बोले मथुरा में। फिर मथुरा वाले में मथुरा पहुँचे तो वहाँ देखा, वहाँ भी लोग रेल में भर रहे हैं खूब। उनसे पूछा भाई आप कहाँ जा रहे हैं, बोले हम हरिद्वार जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, भगवान का दर्शन करने। मथुरा वाले हरिद्वार जा रहे हैं, हरिद्वार वाले मथुरा जा रहे हैं। दोनों का उत्तर एक ही है, भगवान का दर्शन करने। मथुरा वालों को मथुरा में नहीं मिला, इसलिए वो हरिद्वार जा रहे हैं। हरिद्वार वालों को हरिद्वार में नहीं मिला, वो मथुरा जा रहे हैं। खाम खा इधर उधर धक्का खा रहे हैं। भगवान तो हमारे पास ही है, जानते नहीं, इसलिए भटक रहे हैं। तो ऐसे भटकना ठीक नहीं है। ईश्वर हमारे पास है, हमें ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान को जागृत करें, स्वीकार करें। ईश्वर हमारे पास है और अपने अंदर ही है, आंख बंद करके अपने अंदर ही ईश्वर का ध्यान करें। इस तरह से ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। फिर आगे कहते हैं धर्मानुष्ठान। धर्म का अनुष्ठान करना, ये दुख से पार लगाने वाला है, ये तीर्थ है। तो ईश्वर उपासना भी तीर्थ है, हमारे सब दुखों को दूर करता है ईश्वर। उसकी उपासना से सब दुख दूर होते हैं, चिंता तनाव आदि, और राग द्वेष काम क्रोध लोभ अविद्या अभिमान आदि सारे दुख दोष दूर हो जाते हैं। ऐसे ही धर्म का अनुष्ठान है, तो धर्म का आचरण करना, वेदों के अनुकूल आचरण करना, ये धर्म का अनुष्ठान कहलाता है। तो इस तरह से धर्म का अनुष्ठान करें, ये दुखों से पार लगाने वाला है। फिर कहते हैं सत्य का संग। तो सत्य का संग करना चाहिए, झूठ का संग नहीं करना चाहिए। जो सच्ची बात मिले वो सीखो, उसको धारण करो। सच्चे लोगों का संग करो, खराब लोगों से बचो, उनसे दूर रहो, और खराब पुस्तकों से दूर रहो, गंदी बातों से दूर रहो, गंदी बातें नहीं करनी, गंदे लोगों के साथ नहीं बैठना, साफ सफाई से रहना, सच्चाई से रहना, अच्छे लोगों के साथ अच्छी बातें करना, सही बातें बोलना, सही बातें सुनना। तो ये सत्य का संग कहलाता है। सच्चाई को धारण करने से व्यक्ति दुख से पार होता है, और जो झूठ में रहता है, भ्रांतियों में रहता है, उसका दुख बढ़ता रहता है। वो कभी इधर भटकता है, कभी उधर भटकता है। सारा समय शक्ति धन उसका खर्च हो जाता है और हाथ में कुछ नहीं आता। इसलिए झूठ का संग नहीं करना चाहिए, सत्य का संग करना चाहिए। ये तीर्थ कहलाता है। अगला तीर्थ है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का जो मुख्य अर्थ है वो है अपने शरीर की शक्तियों की रक्षा करना। आयुर्वेद के हिसाब से जो हम भोजन खाते हैं उससे हमारे शरीर में कई धातुएं बनती हैं, उसको धातु नाम से बोला है। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य, ऐसे 6-7 धातुएं बताई हैं, और एक 8वीं धातु ओज भी है आयुर्वेद में। तो ये 7-8 धातुएं जो बनती हैं खाए पिए भोजन से, इन धातुओं को शरीर में सुरक्षित रखना, इनकी रक्षा करना, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति बलवान बनता है, बुद्धिमान बनता है, उसका दोनों प्रकार का बल बढ़ता है, शारीरिक बल भी और बुद्धि का बल भी।
महर्षि दयानंद जी का इतिहास आप जानते हैं, उनकी घटनाएं देखिए, कितने बलवान थे। कई बार पहलवान लोग भी आए उनसे टक्कर लेने, सबको पछाड़ दिया अपने ढंग से। अखाड़े में कुश्ती नहीं लड़ी, पर दूसरे ढंग से उनको समझा दिया कि मैं अनाड़ी नहीं हूँ, कोई दुर्बल व्यक्ति नहीं हूँ, ज़रा सावधान रहो। तो शारीरिक बल भी खूब था और बुद्धि का बल तो आप देख ही सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश देखो, कैसा तर्क प्रमाण से युक्त ग्रंथ लिखा है, लोग आश्चर्य करते हैं। इतना विचित्र तर्क, इतनी विचित्र बुद्धि, ये सब ब्रह्मचर्य के पालन का फल है। इसलिए ब्रह्मचर्य हमें दुखों से पार लगाता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है, मस्त रहता है, प्रसन्न रहता है, दीर्घायु होता है, बलवान होता है, बुद्धिमान होता है। ये सारे दुखों से पार लगाने वाली वस्तु है ब्रह्मचर्य, इसलिए इसको तीर्थ कहते हैं। जितेंद्रियता आदि उत्तम कर्म है, और ऐसे ही जितेंद्रियता, इंद्रियों को जीत के रखना, मन के गुलाम नहीं होना, इंद्रियों के गुलाम नहीं होना। आज ये बड़ी समस्या है, जिसको देखो सब कहते साहब मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन नहीं मानता। ये मन के गुलाम बने बैठे हैं। अब मन जो कहता है वो करते जा रहे हैं। मन पर कोई कंट्रोल नहीं है, इंद्रियों पे कोई कंट्रोल नहीं है, आँखों पे कंट्रोल नहीं है, कानों पे कंट्रोल नहीं है, खराब चीज़ें देखते हैं, खराब बातें सुनते हैं, रसना इंद्रिय पे कंट्रोल नहीं है, जो मर्जी आए खाते रहते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, उल्टी सीधी वस्तुएं खाते हैं। एक व्यक्ति को थोड़ा बड़ी उम्र का था और डायबिटीज़ हो गई, तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि भाई मीठा नहीं खाना अब, नहीं तो आपको और नुकसान होगा। अब फिर भी वो छुप छुप के खा लेता है, पत्नी से छुप छुप के खा लेता है। कभी पत्नी देखेगी तो डांट मारेगी कि तुम्हें डॉक्टर साहब ने मना कर रखा है, फिर तुम मीठा खाते हो। एक को ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, भाई ये ज़रा नमक मसाला कम खाना, ये आपका बीपी और बढ़ा देगा, फिर दिक्कत होगी। तो पर उसको आदत पड़ी थी चाट पकौड़ी चटपटी खाने की, फिर उसने खा ली तो बीपी बढ़ गया तो फिर परेशानी हुई, गया डॉक्टर साहब के पास। हाँ क्या हुआ? साहब ज़रा तकलीफ़ हो रही है, आप देखिए ना, चेक कीजिए ना। तो डॉक्टर साहब ने देखा बीपी तो खूब बढ़ा हुआ है। तो उनको डाउट हुआ, उन्होंने पूछा तुमने मिर्ची मसाला नमक खाया था तेज़? बोले हाँ साहब खाया था। क्यों खाया था जब तुम्हें मना किया था तो? अब देखो उसका उत्तर। वो कहता है साहब क्या करूं, मेरी ज़बान बहुत चटोरी है, ये मानती नहीं। इंद्रियों पे कोई कंट्रोल नहीं है, डॉक्टर ने मना किया उसके बाद भी कंट्रोल नहीं करते लोग, फिर रोगी होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, नुकसान उठाते हैं। तो जितेंद्रियता, इंद्रियों को जीतना, मन को जीतना, ये हमें दुखों से पार लगाने वाला है। यदि हम ये नहीं करेंगे फिर दुखी रहेंगे, रोगी होते रहेंगे। तो महर्षि जी कहते हैं ये सारे उत्तम कर्म हैं, ये सब तीर्थ कहते हैं, क्योंकि इन करके जीव दुख सागर से तर जा सकते हैं। इन करके, वही करके, इनके द्वारा, क्योंकि इनके द्वारा जीवात्मा लोग सब दुख सागर से पार हो जाते हैं, इसलिए दुखों से तराने वाले होने के कारण ये तीर्थ कहलाते हैं। तो समय समाप्त होता है, विराम देंगे, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। बोलिए सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।